और आइए इसी बीच रुक कर एक बड़ी खबर की ओर जो कि दिल्ली से आ रही है। इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर उत्तराखंड के सीएम चेहरे को लेकर मंथन लगातार जारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अमित शाह के घर पहुंचे हैं और अमित शाह से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक भी अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। तो बीएल संतोष भी शाह के घर मौजूद हैं। कौन कौन इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पे मौजूद है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ा अपडेट। उत्तराखंड के सीएम चेहरे को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और इस मंथन की कड़ी में उत्तराखंड के सीएम चेहरे को लेकर इस कड़ी में पहुंचे हैं सभी लोग गृह मंत्री अमित शाह के घर, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी शामिल है। वो भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह के घर। और इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी वो भी पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। तो मंथन होगा, कौन सा वो चेहरा होगा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा। ये मंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड से दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं, इसको लेकर मंथन हो रहा है। और इस वक्त ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ। दिल्ली में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हो रही है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान वहां पर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। तो रमेश जो पोखरियाल हैं निशंक, वो भी अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। बीएल संतोष, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस वक्त मंथन कर रहे हैं इस को लेकर कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो इसी कड़ी में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके यहाँ कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें शामिल है, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इसके अलावा कई ऐसे अन्य चेहरे जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, मंथन कह लीजिए इसे करने के लिए पहुंचे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक भी अमित शाह के घर इसी कड़ी में पहुंचे हैं। बीएल संतोष, सतपाल महाराज अमित शाह के घर पहुंचे हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, ये भी देख लीजिए। देरी क्यों हो रही है? 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। ये मैं नहीं बता सकता। मुझे 10:30 बजे बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर सर आप क्या सुझाव देंगे? बहुत सारे चेहरे हमारे। आप प्रेस में हैं? आप जो सुझाव देंगे उसको हम आगे नहीं सर, आप 4 साल अपनी सरकार बहुत अच्छे से चलाया। आपने 4 साल सरकार बहुत अच्छे से चलाया, तो आपकी चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो उसका 4 साल अच्छी सरकार चलाई तो जनता ने उसका फैसला दे दिया है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार मिशन उठा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए वो आए उन सब पर चर्चा सीएम को लेकर के क्या आज मोहर लग जाएगी बैठक में, सीएम चेहरे को लेकर के? ये केंद्रीय नेतृत्व का केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। सर, ये इंडिविजुअल मुलाकात है या सब अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और बीएल संतोष जी एक साथ आप लोग मिलेंगे? नहीं, बैठक है। भारतीय जनता पार्टी कुमार ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रवीण, ये जो चेहरे तमाम पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो रहा है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का वहां पर पहुंचना अपने आप में कई सवालों का जवाब है। देखिए, कल मेरी त्रिवेंद्र सिंह रावत से रात में बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं खुद चूंकि राज्य में जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, तो उसकी शुभकामनाएं देने आया हूं मैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप उत्तराखंड की राजनीति में आप दरकिनार नहीं कर सकते। उनकी भी अपनी जो है लोकप्रियता है और अभी कोशिश यही है कि 2024 इसके बाद चुनाव में जाना है पार्टी को, तो सभी को एक साथ लाया जाए, एक साथ लेकर चला जाए, किसी को नाराज न किया जाए। तो सभी को बिठाकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही होगी इस बैठक में निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही होगी। हालांकि किस नाम पे सहमति हुई है या होगी
ये कल पता चलेगा, कल या परसों जब विधायक दल की बैठक होगी तब पता चलेगा। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि आज शाम में विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन इस बीच में तमाम घटनाक्रम देखने को मिले। लॉबिंग हुई पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से भी मुख्यमंत्री को लेकर लॉबिंग हुई, अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही है। वहीं पे रितु खंडूरी का भी नाम सामने आया, तो तमाम लॉबिंग चल रही है। अभी भी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन बैठक इसलिए भी हो रही है कि मंत्रिमंडल का आकार किस तरह का हो, उसमें किस तरह के लोगों को रखा जाए, आगे किस तरह से चला जाए, किस नाम पे सहमति बन रही है, सबसे ज्यादा विधायक किस नाम को लेकर सहमत है, बड़े नेता किस नाम को सहमत है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत निश्चित तौर पर इस बैठक में भी होगी। प्रवीण, ये कोई पहला मौका नहीं है। अब तो चलिए चुनाव के बाद, जीत के बाद अब मुख्यमंत्री चुनाव है, लेकिन इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते रहे हैं। भाजपा आखिर स्थिर क्यों नहीं रह पा रही है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है जो आप सवाल उठा रहे हैं कि एक कार्यकाल में 3 दिन आप मुख्यमंत्री देते हैं, तो इसीलिए फूंक फूंक कर कदम उठाना चाह रहे हैं बीजेपी के नेता, बड़े नेता। वो चाहते हैं कि जिसको भी लाया जाए उसको कंटिन्यू किया जाए। प्रवीण, आपको रोकना चाहेंगे। नवीन हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, नवीन से भी अपडेट ले लेते हैं। नवीन, आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार वहां पर कई खास चेहरों का पहुंचना मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं, निशंक पहुंचे हैं, और भी सतपाल महाराज, ये तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स वहां से? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि उत्तराखंड के जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं और चर्चा की जानी है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सबकी निगाहें अभी के समय उत्तराखंड पे टिकी हैं। क्योंकि चुनाव मतगणना के 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भाजपा की बनी है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, निशंक, ये तमाम जो नेता हैं वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं और चर्चा इस बात पे की जानी है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कई सारे नाम उत्तराखंड में अभी के समय चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो खटीमा से वो भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन भाजपा के जो शीर्ष आला कमान है उनकी पहली पसंद अभी भी पुष्कर सिंह धामी है। लगातार तमाम मौके पे, चाहे वो जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, पुष्कर धामी की पीठ थपथपाते रहे। और समझना होगा कि उत्तराखंड की हमेशा से ये परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती रही है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पुष्कर सिंह धामी को लगभग 8 महीने का समय मिला था उत्तराखंड में शासन करने के लिए, और 8 महीने में ही उन्होंने उत्तराखंड में कई विकास के काम किए। तो कई भाजपा के जो नेता हैं वो पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने आप को कम नहीं मान रहे। उनका भी कहना है कि जब बहुमत की सरकार मिल गई है तो फिर उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया सकते हैं। तमाम नाम अभी के समय सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में। तो ऐसे में अमित शाह से होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं और उत्तराखंड को। बिल्कुल कयास भी लगाए जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मौजूदगी है वो अपने आप में कई सवालों का जवाब है, लेकिन फिलहाल इन सभी लोगों के वहां पहुंचने के बाद क्या आज बिल्कुल संभव है कि आज उस चेहरे का ऐलान हो ही जाएगा, या फिर अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी और शायद 1-2 दिन का वक्त और लिया जाएगा? देखिए, समझना होगा कि आज विधायक दल की बैठक होनी थी उत्तराखंड में, लेकिन जो तमाम भाजपा के नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए विधायक दल की बैठक टाल दी गई है। अमित शाह के साथ मीटिंग है, देखना होगा मीटिंग कितनी देर चलती है और क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। लेकिन जरूर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज और कल में ये फैसला जरूर हो जाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो भी लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं दबी जबान में कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरे का नाम सामने नहीं आया है। तो ऐसे में भाजपा के अंदर भी अंतरकलह चल रही है। तो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भी इससे बचना जरूर चाहेगी, क्योंकि मैंडेट मिली है, भारी बहुमत से सरकार उनकी बनने जा रही है। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सबके सामने आए और उत्तराखंड में जो सरकार है वो अपना पदभार ग्रहण करे। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से इसके, अगर हम सियासी मायने देखें तो ये भी सवाल है। नवीन, आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल हम अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे, कौन कौन वहाँ पहुँच रहा है, ये अपडेट्स आप हम तक पहुँचाते रहिएगा। बैठक में क्या कुछ खास चल रहा है ये भी हम आपसे लगातार जानते रहेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।